मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न नंबर जो है हम लोग जो है 4 का प्रथम क्वेश्चन को हम लोग जो है पढ़ेंगे। 4 का प्रथम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर बराबर क्या होगा, है ना। तो हमें जो यहाँ पर दिया गया है इस क्वेश्चन में, यह जो है यह प्रश्न बिहार बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी बिहार बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन यानी एक नंबर में 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 99% उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है आता रहता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सही से देख लेंगे, ध्यान से देखेंगे, और इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग जो है अभी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ कि 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। ये आपका ऑप्शन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है 9, सी में दिया 8, डी में दिया हुआ 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो क्वेश्चन जो दिया है हल करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन दिया क्या हुआ है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब हम लोग एक बात और जानते हैं यहाँ पे, है ना। देखो, त्रिकोणमिति में फॉर्मूला बहुत ही मस्ट है ना। आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, तभी आपका त्रिकोणमिति में 20 नंबर में आपको 20 आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम लोग एक फॉर्मूला ले लेते हैं कि फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ जो है 9 sec, दोनों में क्या था 9 कॉमन था, 9 कॉमन ले लिया। यहाँ हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ 9 गुणे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूले से 1 होता है। तो 1 यहाँ ले लेंगे। तो यहाँ इसका आंसर कितना आ गया 9। तो ऑप्शन में देख लेंगे हम लोग क्या है, ऑप्शन में 9 इसका जो है सही आंसर आ गया। इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में चेंज करके दिया रहेगा। यहाँ पे जो है 8 sec स्क्वायर थीटा दे देगा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा दे देगा। तो आपको इसका आंसर कितना लिखना है, दोनों में 8 फिर कॉमन है तो 8 कॉमन रख लेंगे, sec स्क्वायर थीटा फिर कॉमन ले लेंगे और माइनस tan स्क्वायर थीटा यहाँ कॉमन आ गया, है ना। तो 8 कॉमन, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है 1। तो यहाँ कितना आंसर हो गया इसका 8। इस तरीके से आपको कभी कभार जो है क्या करेगा, यहाँ पे 8 की जगह पे आप 7 डाल देगा, 10 डाल देगा, 11 डालेगा, यानी कि संख्या में जो भी चीज रहेगा वो आपको चेंज कर सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके का क्वेश्चन जो है आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न 4 का दूसरा प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है क्वेश्चन की 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा इंटू माइनस cosec थीटा बराबर क्या होगा। तो ये ऑप्शन है आपका, ए बराबर 0, बी बराबर 1, सी बराबर 2, डी बराबर माइनस में 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। ठीक है, और आगे दिया है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा दिया हुआ। ठीक है, अब देखो इसको करना क्या है, इसको हम लोग जो है हम लोग इसके आगे हम लोग जानते हैं इसको क्या करना है। क्या करेंगे, तो देखो 1/1 कर दिया इसको। ठीक है, प्लस है तो प्लस ले गया। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखते हैं हम लोग tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे sin थीटा बट्टे cos थीटा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो देखो tan थीटा का क्या हो गया sin थीटा बट्टे cos थीटा, समझ में आया। प्लस, तो प्लस हम लोग दे देंगे। sec का क्या होता है जी, तो sec का होता है 1/cos थीटा है। देखो sec थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 1/cos थीटा, है ना। और tan का क्या होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टे cos थीटा, है ना। यही फॉर्मूला आपका। तो हम लोग लिखेंगे sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। पोस्ट बंद कर दिए। ठीक है, अब देखो 1/1, तो फिर से मैंने लिया 1/1 प्लस cot का क्या होता है, cot का हम लोग फॉर्मूला इसका भी जानते हैं। क्या जानते हैं, तो cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बट्टे sin थीटा। इसका जस्ट उल्टा, tan का उल्टा हम लोग लिखेंगे। तो cot का क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे हम लोग cos थीटा बट्टे sin थीटा माइनस, है ना। cosec का क्या होता है
तो कोसेक का होता है 1 माइनस क्या होता है साइन थीटा। देखो हम लोग फॉर्मूला जो भी जानते हैं कि साइन थीटा अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 1 बाय कोसेक थीटा लिखते हैं ना जी। तो जब यहाँ पे कोसेक थीटा है तो हम लोग कोसेक थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा साइन थीटा। समझ में आया। तो तब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 1 बट्टे साइन थीटा लिख लेंगे, कोष्टक बंद कर दिए। समझ में आया ना। ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना पड़ेगा। देखो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी इस तरीके के क्वेश्चन आपको बनेंगे, है ना। देखो एक ही में कितना फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तो इसलिए फॉर्मूला को आप जो है बेहतर से याद करिए। याद क्या करिएगा आप इसको बनाइए बोर्ड पे, जितना बनाए कॉपी पे घासते रहिए, जितना बनाइएगा उतना जो है आपको जो है फॉर्मूला ऑटोमेटिक ऐसे ही याद हो जाएगा, तुमको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलो हम लोग जो है इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो इसके आगे क्या देखो दोनों में इस सब में हम लोग क्या करेंगे एक cos थीटा का एलसीएम करते हैं तो क्या आता है दो संख्या अगर सेम होता है तो वो एक दो संख्या जो है उसका एलसीएम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है। जैसे कि हम मान लिया जाए कि 2 और 2 ले ले तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 ही ना आएगा जी। 2 से हम दे देंगे तो एक आ जाएगा, तो 2 को हम तो 1 से गुना करेंगे या 1 से गुना करेंगे तो 2 ही ना आएगा। तो इसी तरीका से हम लोग cos थीटा 2 सेम है और एक भी है तो इसका जो एलसीएम करेंगे तो एक गुना cos थीटा आएगा यहाँ पे, है ना। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे cos थीटा। अब देखो एक को cos थीटा से हम लोग क्या कर दिए भाग, है ना। हम लोग यहाँ पे बट्टे पर का जोड़ बनाते हैं सिर्फ, है ना। तो बट्टा पर का जोड़ बनाते हैं तो एक में cos थीटा से भाग देंगे तो कितना आएगा cos थीटा आएंगे ना। तो लिखेंगे यहाँ पे cos थीटा प्लस तो प्लस। अब देखो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, है ना। तो क्या बचेगा मेरे पास साइन थीटा बचेगा जी, है ना। तो साइन थीटा प्लस और cos थीटा से cos थीटा ये भी कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे 1 बच गया, है ना। चलो तो हम लोग जो है क्वेश्चन बंद कर लिए। फिर से हम लोग जो है इधर से भी आपको यही करना है क्या कि साइन थीटा एक और साइन थीटा का एलसीएम कर लेना है एक ही बार में तीनों का, है ना। तो इसमें भी जो है साइन थीटा और एक का एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा आएगा, है ना। तो हम लोग जो है साइन थीटा एक से साइन थीटा में भाग देंगे तो क्या आएगा फिर से साइन थीटा आएंगे, है ना। और साइन थीटा को 1 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएंगे साइन थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे तो क्या मरतबे एक मरतबे कटाते 1 गुने cos थीटा, तो क्या आ गया यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा में अगर हम लोग जो है भाग देंगे तो कितना आएगा 1, और 1 को हम सब 1 से गुना कर देंगे फिर कितना आ जाएंगे 1। यहाँ जो हम लोग कोष्ट को क्या करते हैं बंद कर देते हैं। अब हमें देखो यहाँ पे 2 चीज यहाँ पे स्पष्ट पता चलता है क्या। तो हम लोग देख रहे हैं कि cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और इधर जो है साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस में 1 और इधर जो है cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो अब लोग जो है क्या करेंगे यहाँ पे दोनों क्या है यहाँ पे क्या है गुना यानी कि मल्टीप्लाई है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो क्या देखो यहाँ जो है आपको सेम देखना है। देखो cos थीटा साइन थीटा इसमें भी है, साइन थीटा cos थीटा इसमें भी है, ये दोनों क्या है हमारा सेम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन थीटा प्लस cos थीटा, है ना, का होल स्क्वायर, है ना। और देखो माइनस में एक और प्लस में 1 तो दोनों का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना। हम लोग इन दोनों को एक साथ रख लिया, समझ में आ रहा बात को ना। ये दोनों हमारे क्या है बराबर, तो हम दोनों को ए मान लिया जाए दोनों एक वाला को क्या मान लिए बी मान लिए। तो फॉर्मूला के आधार पर हम तो जानते हैं ना कि जब ए स्क्वायर देखो ऐसे ए प्लस बी अगर ऐसे रहे और ए माइनस बी ऐसे रहे तो हम सब इसको लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो सेम यही प्रक्रिया है इसमें, एक बार प्लस वाला था एक बार माइनस वाला था, है ना। तो जब दोनों में माइनस प्लस दोनों में बराबर था, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, तो जब प्लस वाला था तो हम प्लस वाला को ये दोनों को हम लोग ए मान करके रख लिए। तो दोनों में सेम था तो इसलिए हमने पावर कर दिया यानी स्क्वायर कर दिया, है ना। तो स्क्वायर हो गया और एक का जो है माइनस में था तो माइनस में फॉर्मूले से हम लोग एक स्क्वायर लिख लेंगे। अब बट्टे में देखो दोनों का अलग अलग है तो हम लोग क्या करेंगे साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये हो जाएगा गुना, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया ना। अब देखो इसको हम लोग जो है a प्लस बी मानते हैं तो a प्लस बी मतलब क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जान रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab, है ना। माइनस वाला में हम लोग माइनस डालेंगे, प्लस वाला में प्लस डालेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1, है ना। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फॉर्मूला से क्या होता है, 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 लिख लिया। अब देखो यहाँ क्या है, प्लस में है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बट्टे में आ गया क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया जी, ठीक है। अब देखो दोनों में एक इधर प्लस में है, एक इधर माइनस में है, तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना कैंसिल। तो जब कैंसिल हो गया तो हम लोग लिखेंगे 1 से 1 कैंसिल। अब देखो दोनों में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, है ना। तो ये दोनों में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर भी काट सकते हैं हम लोग, तो एक लाइन हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं, है ना। अगर आपको यहाँ से भी कटना हो तो काट लीजिए। देखो यहाँ कुछ बचा नहीं, सिर्फ बचा क्या इसमें 2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2, है ना। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऑप्शन में भी आपको जो है दिया होगा, है ना। तो ए में तो 0 है, बी में 1 है, सी में क्या है 2 दिया हुआ, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, है ना। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं।